इन फूड्स को खाना तुरंत बंद करो, क्योंकि ये सिर्फ आपको बीमारी नहीं कर सकते, बल्कि अगर गलत तरीके से बनाए गए तो आपको मार भी सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा एक ऐसे फूड के बारे में जो आप नहीं खा रहे लेकिन डेफिनेटली खानी चाहिए। एप्पल सीड्स। नहीं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बल्कि इसलिए क्योंकि एप्पल की सीड्स में एमिग्डेलिन होता है, एक कंपाउंड जो आपके गट में जाके साइनाइड में टूट जाता है। इसी वजह से एप्पल के बीज कड़वे लगते हैं। साइनाइड एक डेडली पॉइजन है जो आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी को डैमेज करता है, जिससे हाइपोक्सीमिया होता है और अगर ज्यादा हो गया तो डेथ भी। गुड न्यूज ये है कि आपकी बॉडी छोटी क्वांटिटी में साइनाइड को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आपको 100 या थाउजेंड्स ऑफ सीड्स खाने पड़ेंगे, तब जाके रियल पॉइजनिंग का रिस्क होता है। फूगू या पफर फिश। मूवीज में देखा होगा, ये क्यूट लुकिंग फिश एक्चुअली एक्सट्रीमली पॉइजनस होती है। फूगू के ओवरीज, इंटेस्टाइन्स और लिवर में टेट्रोडोटोक्सिन होता है, जो साइनाइड से भी 1200 टाइम्स ज्यादा डेडली है। जापान में फूगू बनाने वाले शेफ्स को सालों का ट्रेनिंग और लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि वो इस फिश को सेफ बना सके, लेकिन फिर भी हर साल कई लोग गलत तरीके से बनी फूगू खाकर मर जाते हैं। गलत तरह से बनी फूगू सूप, फूगू चिरी या रो सशिमी। फूगू खाने से नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाता है और आपके ब्रीदिंग मसल्स बंद हो जाते हैं। मतलब ये मछली आपको बिना पानी के भी डुबा सकती है। रूबर्ब। रूबर्ब एक प्लांट है जिसका स्टॉक पाइज, केक्स और मफिन्स में यूज होता है। टेक्निकली ये एक वेजिटेबल है, लेकिन यूएस में इसे फ्रूट कहते हैं। इसके लीव्स में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो एक कोरेसिव और हार्मफुल सब्सटेंस है। ज्यादा अमाउंट में ये किडनी फेलियर और डेथ तक ले जा सकता है, लेकिन याद रहे डोजी पॉइजन बनाता है। ब्रोकली और स्पिनिच में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है, लेकिन वो सेफ होते हैं, इसलिए यह कोई एक्सक्यूज नहीं है अपनी सब्जियां स्किप करने का। एक क्रेजी स्टोरी भी है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जब वेजिटेबल सप्लाई कम था, यूके में गलती से रूबर्ब लीव्स को फूड के रूप में सजेस्ट किया गया, जिसका रिजल्ट था मास पॉइजनिंग और डेथ्स। एल्डर बेरीज कुक्ड और फुली राइप होने पर पॉइजनस नहीं होते, लेकिन जिस ट्री पर ये उगते हैं उसके ट्विग्स, लीव्स, रूट्स और सीड्स में होता है बिटर एल्कलॉइड्स जो हाइड्रोसाइनिक एसिड बनाते हैं। अगर एल्डर बेरीज अच्छे से राइप ना हो या प्रॉपर्ली स्ट्रेन ना किया गया हो तो ये कोज कर सकते हैं नोशिया, वॉमिटिंग और बहुत ही सीवियर डायरिया। सीडीसी के मुताबिक एक बार एक रिलीजियस सेरेमनी में मॉन्ट्री काउंटी के 8 लोग हॉस्पिटल ले जाए गए थे, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल जूस पिया था जिसमें एल्डरबेरी लीव्स और ब्रांचेस का यूज किया गया था। सब लोग बचे तो सही, लेकिन जूस पीने के सिर्फ 50 मिनट्स बाद ही सबने वायलेंटली वॉमिटिंग शुरू कर दी। इसीलिए ध्यान रखो कौन तुम्हारे ड्रिंक्स बना रहा है और किस चीज से। रेड किडनी बीन्स। बहुत सारी लेग्यूम्स अगर अंडर कुक्ड हो तो पेट खराब कर सकती हैं, लेकिन रेड किडनी बीन्स सबसे डेंजरस हो सकती है। इसका रीजन है एक नेचुरल प्रोटीन जिसका नाम है लेक्टिन, PHA। ये एक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है जो बीन्स अपनी डिफेंस के लिए बनाती है, बिल्कुल हमारे इम्यून सिस्टम की तरह। PHA कंज्यूम करने के कुछ ही घंटों बाद आपको हो सकता है नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया और स्टमक पेन। गुड न्यूज, अगर बीन्स को सही तरीके से कुक करो तो PHA डिस्ट्रॉय हो जाता है और लेग्यूम्स एक बहुत ही हेल्दी प्रोटीन सोर्स बन जाते हैं। लेकिन बस बॉईल करना काफी नहीं है। FDA के मुताबिक अगर आप ड्राइड रेड किडनी बीन्स को बॉइलिंग टेम्परेचर से कम पे सिर्फ 10 मिनट्स कुक करते हो तो ये उन्हें 5x ज्यादा टॉक्सिक बना देता है, जितना कि अगर आप उन्हें रो खा लेते। कैस्टर ऑयल सीड्स और बीन्स। कैस्टर ऑयल कॉमनली एक नेचुरल लैक्सेटिव के रूप में यूज होता है, जो आपके इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है और कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखा है या उस शो का रिएक्शन वीडियो, तो आप जानते होंगे कि राइसिन एक डेडली पॉइजन कैस्टर सीड से बनता है। गुड न्यूज ये है, जब कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो हाई हीट यूज की जाती है, जिससे उसके अंदर का टॉक्सिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो बोतल वाली कैस्टर ऑयल सेफ होती है। लीची आइसक्रीम, लीची मर्टिनी। लीची एक बहुत टेस्टी और हाइड्रेटिंग फ्रूट है जो अगर सही तरीके से और मॉडरेशन में खाए जाए तो हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन अगर आप रो, ग्रीन और अनराइपेंड लीची खाली पेट खा लेते हो तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में डॉक्टर्स ने लगभग 20 साल तक एक शॉकिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया। हर साल स्प्रिंग के टाइम हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन अचानक सीजर्स में चले जाते थे, कोमा में चले जाते थे और इनमें से 40
50% बच्चे मर जाते थे। बहुत सारे फेल्ड टेस्ट के बाद साइंटिस्ट ने फाइनली ये पता लगाया कि ये अंडर नरिश्ड किड्स अनराइपेंड लीची जो जमीन पर गिर जाती थी वो खा रहे थे। उन लीचीज में होता है हाइपोग्लाइसिन, एक नेचुरली अकोरिंग अमीनो एसिड डेरिवेटिव जो ब्रेन स्वेलिंग, सीजर्स और अनकॉन्शियसनेस कोज करता है। ये बच्चे रात में चिल्लाते हुए उठते थे और उन्हें कन्वल्सन्स होते थे और वो बेहोश हो जाते थे। थैंकफुली जब से ये डिस्कवरी हुई है, इंडिया में ऐसे केसेस 50 से भी कम हो गए हैं पर ईयर। नटमेग, जायफल। नटमेग का थोड़ा सा पाउडर आपके पास्ता, एगनोग या सॉस में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तो ये स्पाइस जानलेवा भी हो सकता है। नटमेग में होता है मेरिस्टाइसिन, एक साइकोएक्टिव कंपाउंड जो ज्यादा डोज में लेने पर आपके सिस्टम को पॉइजन कर सकता है और ऑर्गन फेलियर तक ले जा सकता है। मेरिस्टाइसिन एक साइटोटॉक्सिक कंपाउंड है, मतलब ये आपके सेल्स को खुद को डिस्ट्रॉय करने का सिग्नल देता है। सिर्फ 2 to 3 टीस्पून नटमेग खाने से आपको हो सकता है सीजर्स, इरेगुलर हार्टबीट, नोशिया, डिजीनेस, ड्राई माउथ, पेन और हेलुसिनेशंस, बिल्कुल पियोट जैसे ड्रग इफेक्ट की तरह। नटमेग बॉडी में MMDA में कन्वर्ट होता है जिससे हेलुसिनेशन जैसे इफेक्ट्स आते हैं। इसी वजह से हिस्टोरिकली लोग इसे नशा करने के लिए यूज करते थे। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, ऐसा मत करना। यम्मी स्पाइस को नशा का टूल मत बनाओ। हॉरिबल, नटमेग का ओवरडोज लेना ना सिर्फ बेकार आइडिया है बल्कि इसका वॉमिटिंग और टॉक्सिसिटी वाला इफेक्ट इसे एक टेरिबल रिक्रिएशनल ड्रग बना देता है। और सबसे स्कैरी बात, मेरिस्टाइसिन पॉइजनिंग का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। डॉक्टर्स बस सिम्टम्स मैनेज करते हैं और एयरवे प्रोटेक्ट करते हैं, दैट्स इट। पोटैटोज, आप जो नॉर्मल पोटैटोज खाते हो वो तो सेफ है, तो टेंशन मत लो। लेकिन अगर आपने ग्रीन पोटैटो खाया या ऐसा पोटैटो जिसमें थोड़ा सा भी ग्रीन टिंट हो, तो समझ लो उसमें सोलेनिन नाम का पॉइजन हो सकता है। सोलेनिन एक नर्व टॉक्सिन है जो हाई अमाउंट में लेने पर वॉमिटिंग, डायरिया, पैरालिसिस और इन एक्सट्रीम केसेस डेथ तक कोज कर सकता है। और जो पोटैटोस के आइज होते हैं, मैटी स्प्राउट्स या स्टेम्स, वो भी एज होने पर ग्लाइकोल एल्कोलॉइड से भर जाते हैं। तो सिंपल रूल, ग्रीन पोटैटो मत खाओ, स्टेम्स मत खाओ, आइज मत खाओ। और हाँ, बस इसलिए कि पोटैटो एक वेजिटेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रोकली का हेल्दी ऑल्टरनेटिव बन सकता है। कैश्यूज, क्या आपको पता है कि कैश्यू अनलाइक मनी एक्चुअली ट्री पे उगता है, लेकिन ट्रूथ ये है ये रो कैश्यूज एक्चुअली ट्रूली रो नहीं होते। और अच्छा ही है कैश्यूज को हीट ट्रीट किया जाता है ताकि उरुशियल नाम का पॉइजनस केमिकल रिमूव हो सके। यही उरुशियल पॉइजन आईवी रैश का मेन कल्प्रिट भी होता है। तो अगर आप ट्री से फ्रेशली निकला कैश्यू डायरेक्ट खा लो तो आपको हो सकता है स्किन रैश या इवन एक्सट्रीम एलर्जिक रिएक्शन जो कभी कभी फैटल भी हो सकता है। कीवी स्किन, अब बात करते हैं एक ऐसे फूड की जो आपको डेफिनेटली खाना चाहिए, कीवी का स्किन। कुछ लोग उसे फरी टेक्सचर की वजह से अवॉइड करते हैं, लेकिन सच ये है कि उस स्किन में होते हैं फाइबर, फोलेट, विटामिन सी और विटामिन ई जैसे न्यूट्रिएंट्स। फन फैक्ट, जब आप कीवी स्किन के साथ खाते हो तो उसका फाइबर कंटेंट 50% तक बढ़ जाता है। और अगर आप भी मेरी तरह डेली फाइबर स्ट्रगल से गुजरते हो तो थोड़ा टेक्सचर टॉलरेट करना वर्थ इट हो सकता है। बस एक वार्निंग, अगर आपको किडनी स्टोन का इश्यू होता है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए दूसरी जगह देखनी चाहिए। और जैसे हमेशा, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।